नमस्कार सभी साथियों को। तो साथियों, हम अब तक स्टैटिक्स की कल तक हमने क्लास कंप्लीट कर ली थी। 2 क्लास पढ़ी थी जिसमें हमने मीड, मोड, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पढ़े थे, जो जहाँ तक आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ तक, और उससे आगे भी करे थे। टेबल फॉर्म भी पढ़ी थी। तो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में रहता है। जैसे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देख लीजिए, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस और यूपीएसआई, कोई भी एग्जाम होता है, इसमें एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो हम इसमें जितना भी आपको आएगा मैं टोटली कवर कराऊंगा। जितने भी आपको टाइप आते हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे टाइप 1। टाइप 1 में आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन होंगे। जैसे ये दिया है 1/6 रेशियो, अनुपात बोलते हैं इसे, 2/3 रेशियो 1/4। आपसे कहेगा कि इसकी वैल्यू बता दीजिए। देखिए, जब भी कभी डिवाइड में नंबर नहीं आने चाहिए। डिवाइड में नंबर जो भी आए उनका लेना है आपको एलसीएम। 6, 3, 14, इसका लेना है आपको एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 12। अब क्या करना है? डिवाइड में कितना है? 6, तो 6 से 12 में डिवाइड करना है। कितनी बार डिवाइड हुआ? 6 2 या 12, 2 बार। जितनी बार डिवाइड होगा उसका ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 1 जा 2 रेशियो। अब नेक्स्ट नंबर 3 है डिवाइड में, जो भी डिवाइड में होगा उसमें एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 3 है तो 3 से डिवाइड देंगे 4 बार। 3 4 जा 12, 4 बार गया, और 4 का ऊपर जो भी नंबर होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 जा 8। अब 4 से डिवाइड देंगे, कितनी बार डिवाइड जाएगा? 3 बार, और 3 1 जा 3। तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको रेशियो फॉर्म पूछेगा। सेम सेकंड क्वेश्चन है, जो भी नंबर डिवाइड में दिया, डिवाइड में क्या है? 5, 10 और 5। तो हमें इसका लेना है एलसीएम। 5, 10 और 5, इनका लेंगे एलसीएम। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। तो 5 10, 5 का एलसीएम कितना हो गया? 10। अब जो यहाँ पे पहला नंबर होगा डिवाइड में, उससे डिवाइड देंगे इस एलसीएम में। तो एलसीएम में भाग लगाना है आपको। कितनी बार गया? 2 बार। 5 का 10 में डिवाइड देंगे 2 बार। 2 जितनी बार जाएगा उसको ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4। अब 10 का 10 में डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। 10 1 जा 10, और ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, तो 7 1 जा 7। अब 5 का डिवाइड देंगे 10 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही, जो भी नंबर डिवाइड में लिखे हुए हैं उनका आपको लेना है एलसीएम। तो 9 और 3 और 6, इसका लेंगे एलसीएम। यहाँ पर लेंगे एलसीएम। तो 9 3 6, इसका कितना एलसीएम हो गया हमारा? देखिए, एलसीएम एचसीएफ एलसीएफ मैं आपको कराऊंगा। देखिए, कभी भी आपको एलसीएम में कन्फ्यूजन आ, 2 नंबर लेने। अब इसमें से कॉमन क्या है? 3। तो यहाँ कितना रहेगा? 1 और 2। 2 3 जा 6। यहाँ पे 9, जो 9 बचा था उसे लिख लीजिए। अब 6 और 9 में से जो भी कॉमन आता है, देखिए 3 कॉमन है, तो यहाँ पे कितना बचा? 2 2 3, और यहाँ पे 3। 6 3 जा 18, और कॉमन कितना लिया था? 3। तो 18 का 3 में 54। एलसीएम आप वैसे भी ले सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ की क्लास पढ़ेंगे जब उसमें सीख लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 54। अब पहला नंबर क्या है? 9। 9 से डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार, क्योंकि 9 6 जा 54 होता है, तो 6 बार डिवाइड किया। जितनी बार डिवाइड जाए उसका ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, इस वाले ऊपर में 6 बार डिवाइड किया था ना, तो 7 × 6 रेशियो। फिर 3 का डिवाइड देना है। 3 का डिवाइड कितनी बार गया? तो 3 का डिवाइड गया 18 बार। तो जो भी नंबर आएगा ऊपर उसमें 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे रेशियो। फिर 6 का डिवाइड देंगे, तो 6 से 54 में कितनी बार डिवाइड जाएगा? 9 बार। तो 9 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी नंबर है उसमें 9 का मल्टीप्लाई। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 6 जा 42, 14 8 जा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 4 जा, तो कितना हो गया? 72। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 का, तो कितना होगा? 45। ये हो गया हमारा आंसर। आया आप सभी के समझ में किस तरह से करना है आपको इन क्वेश्चनों को जब भी डिवाइड में दिए हो। तो जो भी डिवाइड में दिए उनका ले लेना है एलसीएम। जैसे 6 3 4 का ले लिया था एलसीएम। अब क्या करना है? एक एक नंबर जो डिवाइड में, उससे एलसीएम से डिवाइड देना। 6 का डिवाइड दिया था 12 में 2 बार, और 2 1 जा 2, उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। 3 से डिवाइड दिया 4 बार, और 4 2 जा 8। फिर 4 से डिवाइड दिया कितनी बार? 3 बार, और 3 1 जा 3।
इस तरह से करना है, ये क्वेश्चन कभी भी आते हैं। तो आए आप सभी के समझ में? देखिए साथियों, टाइप 1 आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप 2। टाइप 2 में आपको इस तरह से क्वेश्चन दिए होंगे, जैसे a/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको इक्वल का साइन दिया होगा, रेशियो नहीं दिया होगा, b/4 इक्वल c/7। देखिए सब में इक्वल का साइन दिया। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। आपको ध्यान से समझना है। आपसे इसमें पूछेगा कि रेशियो बता दीजिए, a रेशियो b रेशियो c। आपसे ये वैल्यूज पूछेगा कि a रेशियो b रेशियो c कितना है। तो आपको ये चेक करना है a के साथ यहाँ कुछ भी है तो नहीं। देखिए a के साथ कुछ नहीं है, यहाँ पे b के साथ कुछ नहीं है और c के साथ कुछ नहीं। जब ऊपर वाले a b c के साथ कुछ नहीं होगा तो डायरेक्ट a के नीचे जो होगा वो आंसर बन जाएगा। यानी a की वैल्यू बन गई 3, b की वैल्यू बन गई 4 और c की वैल्यू बन गई 7। ये हो गया आंसर। अगर इनके साथ में कुछ नहीं है तो डायरेक्ट इनके नीचे डिवाइड में जो भी नंबर होगा वो इनका रेशियो बन जाएगा, यानी आंसर बन जाएगा। अगर इनके साथ कुछ हुआ तो कैसे करेंगे? देखो a के साथ कितना है 4, b के साथ कितना है 2 और 6 के साथ कितना है, मतलब c के साथ कितना है 6। और हमसे पूछा है इसमें कि a रेशियो b रेशियो बता दीजिए। तो आपको कैसे करना है, ये फाइंड करना है आपको। तो जब भी इक्वल हो, क्या हो, इक्वल हो तो आपको ऊपर जो a b c के साथ है उन नंबर का एलसीएम लेना है। a के साथ यहाँ 4 है, b के साथ यहाँ 2 है और c के साथ यहाँ 6 है। इन नंबर का लेना है एलसीएम। जब भी इक्वल होता है तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले नंबर का एलसीएम नहीं लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना हो गया 12। अब क्या करना है, जो a के साथ होगा ऊपर कितना है 4, उससे इसमें डिवाइड देना है, नीचे वाले से डिवाइड नहीं देना। तो 4 से 12 में डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार। ऊपर a लिखना है, डिवाइड में जो भी जितनी बार जाएगा उसमें नीचे वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर देना। 3 3 जा 9, इक्वल ही लगाना है आपको। देखिए अब b के साथ कितना है 2, तो 2 से डिवाइड देंगे, कितनी बार गया 6 बार। 2 6 जा 12 और 6 का नीचे वाले नंबर में कर देना है मल्टीप्लाई। तो b/6 5 जा 30 इक्वल। अब देखिए c के साथ कितना है यहाँ पे ऊपर 6, तो 6 से इस एलसीएम में डिवाइड देंगे। 6 2 जा 12, कितनी बार गया 2 बार। जितनी बार जाएगा उसका नीचे वाले नंबर में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 7 2 जा 14। अब देखिए a के साथ यहाँ कुछ नहीं बचा, b के साथ कुछ नहीं बचा, c के साथ कुछ नहीं बचा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको a b c को अकेला करना है। तो जब ये इसके साथ कुछ नहीं है तो जो डिवाइड में इनके होंगे वो ही इनके आंसर हो जाते हैं। तो a रेशियो b रेशियो c, तो a के नीचे कितना है 9, तो a की वैल्यू हो गई 9। b के डिवाइड में कितना है 3, तो b की वैल्यू हो गई 3 और c के डिवाइड में कितना है 14, तो ये हो गई 4 c की वैल्यू। ये हो गया आंसर। आए आप सभी के समझ में? तो इस तरह से करना है जब b के साथ में कोई भी नंबर होता है। और समझते हैं, देखिए यहाँ a b c दिया है, यहाँ a के साथ कुछ नहीं है, b के साथ यहाँ 4 है और c के साथ यहाँ 3 है और दोनों में इक्वल का साइन है। जब भी इक्वल का साइन हो तो a b c के साथ जो है उनका एलसीएम लेना। देखिए a के साथ कुछ नहीं है तो 1 होता है, b के साथ 4 है तो 4 लिख लीजिए, c के साथ कितना है 3, तो 3 लिख लीजिए। इनका लेना है आपको एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो गया इनका 12। ए बी के साथ जो भी नंबर होंगे ऊपर यानी न्यूमरेटर में, अंश में, उनका लेना है एलसीएम। डिवाइड वालों का नहीं लेना क्योंकि यहाँ पे इक्वल है। अगर इक्वल है तो जो नीचे भाग में होंगे उनका एलसीएम नहीं लेना। अब इसके एलसीएम से एक एक से भाग लगाना है। देखिए 1 से भाग लगाया, इसके साथ कुछ नहीं होता तो 1 होता है। 1 से भाग लगाया 12 में तो कितनी बार गया 12 बार। जितनी बार जाएगा उसका नीचे वाले नंबर में कर देना मल्टीप्लाई। तो a/12 3 जा 36 इक्वल ही लगाना है आपको। अब इसके साथ b के साथ ऊपर कितना है 4, तो 4 से 12 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार और नीचे 3 है तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 4 3 जा 12 तो 3 3 जा 9, नीचे जितना भी नंबर होगा उसमें उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल लगाएंगे। अब c के साथ कितना है 3, तो 3 का 12 में डिवाइड देंगे, 4 बार जाएगा और 4 4 जा कितना हो जाएगा 16। आया आप सभी के समझ में? अब देखिए ए बी सी के साथ अब कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता और इक्वल का साइन हो तो ये जो इनके डिवाइड में होगा वो इनके आंसर हो जाते हैं। तो a रेशियो b रेशियो c, a की वैल्यू हो गई 36, p की वैल्यू हो गई 9
और सी की वैल्यू हो गई 16। ये हो गया इनका आंसर। आया आप सभी के समझ में? मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखिए, जब ए बी सी के साथ कुछ नहीं हो और इक्वल का साइन हो, बराबर का, तो ए के नीचे जो होगा वो उसका आंसर हो जाएगा, बी के नीचे जो होगा वो उसका आंसर हो जाएगा, सी के नीचे जो होगा वो उसका आंसर हो जाएगा रेशियो में। अगर इनके साथ कुछ है, जैसे यहाँ 4, ए के साथ 4 है, बी के साथ 2 है और सी के साथ 6 है और इक्वल का साइन है, इक्वल का ही साइन होना चाहिए, तो इनके साथ जो है उन नंबर का ले लेना है आपको एलसीएम। देखिए, इसके साथ 4 था, इसके साथ 2 है और इसके साथ 6 है, इनका हमने ले लिया एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा? 12। अब क्या करना है आपको, जो ए के साथ होगा उससे डिवाइड देना है। तो 4 से डिवाइड दिया, 12 में कितनी बार गया? 3 बार, और उस जो नीचे नंबर दिया उसमें मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 3 जा 9, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया। अब 2 से बी के साथ कितना है? 2, तो 2 से डिवाइड दिया, इसके एलसीएम में, एलसीएम कितना था? 12, तो 2 6 जा 12, कितनी बार गया? 6 बार। जो भी नीचे नंबर दिया उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देना है, 6 5 जा 30। अब इक्वल का साइन लगाना है। फिर सी के साथ कितना है? 6 से इसके एलसीएम में डिवाइड देना है, तो 12 में डिवाइड दिया, 6 से कितनी बार जाएगा? 2 बार, और नीचे वाले नंबर में उसका मल्टीप्लाई कर देना है, 7 2 जा 14। अब ए बी के साथ कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो ये ए रेशियो, बी रेशियो, सी, इनके जो नीचे होंगे वो ही इनके आंसर हो जाएंगे। आया आप सभी के समझ में? तो इस तरह से करना है। ये हमारा टाइप 2 पैटर्न था, आपके एग्जामों में बहुत पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन और इस तरह दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ नहीं था और यहाँ इनके साथ कुछ था, तो मैंने आपको दोनों प्रैक्टिस कराएं, और आपको इन्हें 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको एग्जाम में कभी भी क्वेश्चंस रहेंगे नहीं। आया आप सभी के समझ में? देखिए साथियों, इस तरह और प्रैक्टिस करते हैं हम ऐसे क्वेश्चन पे, जिससे आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। देखिए, यहाँ पे ए के साथ कुछ नहीं है, बी के साथ कुछ नहीं है और सी के साथ कुछ नहीं, और इक्वल का साइन है। तो आपको इस क्वेश्चन में पूछेगा क्या? तो ये पूछेगा कि ए रेशियो, बी रेशियो, सी बता दीजिए, यानी ए रेशियो, बी रेशियो, सी बता दीजिए। तो जब इनके साथ में कोई भी डिजिट नहीं होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी, तो ए के डिवाइड में कितना है? 5, तो वही इसका आंसर है। बी के डिवाइड में कितना है? 13, वही इसका आंसर है। और सी के डिवाइड में 16 है, तो यही इसका आंसर है। ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। अभी मैंने बताया था, अगर इनके साथ में ए के साथ में 2 है, बी के साथ में 7 है और सी के साथ में 5, और इक्वल का साइन दिया है, तो किस तरह से करना है? जो भी इनके साथ में डिजिट लिखी हुई हैं उनका लेना है आपको एलसीएम, इनका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो गया? 70, एलसीएम हो गया। अब ए के साथ जो पहला नंबर है 2, तो 2 से इसमें डिवाइड देना है, कितनी बार डिवाइड जाएगा? 35 बार। जितनी बार डिवाइड जाएगा उसका नीचे वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? 3 में। तो 35 का अगर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 115। इक्वल का ही साइन लगाना है आपको। फिर दूसरे बी के साथ कितना, अगर बी की वैल्यू निकालें तो बी के साथ में कितना है? 7। अब 7 का डिवाइड देंगे एलसीएम में, कितनी बार डिवाइड जाएगा? 10 बार, और जितनी बार डिवाइड जाएगा उसके नीचे वाले नंबर में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 6 का अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 60 इक्वल। अब सी के साथ कितना है? 5, और 5 से 70 में डिवाइड देंगे, तो 5 से 70 में डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा? 14 बार, और 14 का कर देंगे 8 नीचे वाले नंबर, यानी 18 से मल्टीप्लाई। तो 14 का 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 14 है और यहाँ पर 18, इन दोनों का करना है मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया? 32, ये 7 और ये 18, तो हमारा 2, ये कितना हो गया? 15 और 8, तो 2 5 2। अब देखिए, इनके साथ अब कोई डिजिट नहीं है, तो इनके साथ डिवाइड में जो नंबर होंगे वही इनके आंसर होते हैं। तो ए रेशियो, बी रेशियो, सी कितना हो गया? ए की वैल्यू हो गई 115, बी की वैल्यू हो गई 60 और सी की वैल्यू 220, 252। आया आप सभी के सामने? यहाँ पर देखिए, आपको a/3 दिया, इक्वल का साइन है, 4/3 b इक्वल 3c/4 इक्वल 5d/6। यहाँ आपको d की वैल्यू दिया, और अब इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ a रेशियो, b रेशियो, c रेशियो, d। तो आपको क्या करना है? जब भी इक्वल का साइन हो और ए बी के साथ जो भी नंबर है उनका लेना है एलसीएम। देखिए, ए के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, बी के साथ कितना है? 4, और सी के साथ कितना है? 3, और डी के साथ कितना है? 5। इनका लेना है आपको एलसीएम।
तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो 3, 4, 5 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम 60 हो गया इनका एलसीएम। अब इसके साथ कितना है 1, तो 1 से 60 में डिवाइड देंगे 60 बार जाएगा, और जितनी बार डिवाइड जाएगा उसके डिवाइड में जो नंबर नीचे नंबर होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a/6 3 या 18, ये हो गया 118 इक्वल b के साथ कितना है 4, और 4 से 60 में लगाएंगे डिवाइड, तो 4 से 60 में डिवाइड लगाएंगे तो 15 बार जाएगा, और 15 का जो भी डिवाइड में इसके b के होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो 45 बार जाएगा। फिर देखिए c के साथ कितना है 3, तो c के साथ 3 है तो 3 से लगाएंगे डिवाइड, कितनी बार जाएगा 20 बार, और 20 का कर देंगे 4 में मल्टीप्लाई, जो भी नीचे नंबर है उसमें मल्टीप्लाई कर देना, 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80 इक्वल। अब b के साथ कितना है 5, तो 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 12 बार, और 12 का जो भी नीचे नंबर है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 का अगर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार जाएगा 72 बार। अब इक्वल में देख इनके साथ कुछ नहीं बचा है तो इक्वल साइन दिया हो, इनके नीचे जो भी वैल्यू होती है वो इनके आंसर हो जाते हैं, तो A/B/C/D, इसकी वैल्यू हो गई 180 A की, इसके डिवाइड में कितना है 45, तो B की वैल्यू हो गई 45, C के डिवाइड में कितना 80, तो ये हो गया 80, और D के डिवाइड में कितना है 72, तो ये हो गए आंसर। आया आप सभी के समझ में? अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इसी तरह से करने, सेम पैटर्न होता है, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा अगर आपने ये प्रैक्टिस कर लिए तो। आया आप सभी के समझ में? देखिए साथियों, मैंने आपको टाइप 1 में इस तरह का पैटर्न कराया था, अगर रेशियो दिए हो जैसे 5/8 रेशियो, 7/12 रेशियो, 7/6, हमसे इसका रेशियो पूछा है। और सेकंड पैटर्न में आपको मैंने इस तरह से कराया था जिसमें इक्वल दिया हो, इक्वल, तो मैं आपको दोनों पैटर्न की प्रैक्टिस कराता हूँ जिससे आपको इसमें कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए, जब भी आपको रेशियो दिया हो और डिवाइड में नंबर दिए हो तो जो डिवाइड में नंबर दिए उनका एलसीएम लेना है। डिवाइड में कितना है 8, 12 और 6, इनका लेना है एलसीएम। कब एलसीएम लेना है इनका? जब रेशियो फॉर्म में हो, ऐसे करके अनुपात के अवस्था में हो, तब जो डिवाइड में दिए हो तब उनका एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम हो गया 24। अब क्या करना है आपको? देखिए, पहले के नंबर के नीचे कितना है 8, डिवाइड में कितना है 8, तो 8 से डिवाइड देना है 24 में, कितनी बार जाएगा 3 बार, जितनी बार जाएगा ऊपर वाले नंबर में कर देना मल्टीप्लाई, तो 3 5 जा 15 रेशियो 12 से 24 में। अब दूसरे नंबर से कितना है 12, तो 12 से 24 में डिवाइड देंगे 2 बार जाएगा, उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 जा 14। अब 6 से डिवाइड देंगे 24 में, कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 का ऊपर वाले नंबर में कर लेंगे मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28। ये हो गया आंसर। आया आप सभी के समझ में? जब भी रेशियो दिए हो, रेशियो, तो डिवाइड में जो नंबर होंगे उनका एलसीएम लेना है। अब देखिए, टाइप 2 मैंने इस तरह से कराया था, जब भी आपको इक्वल दिए हो, क्या इक्वल, तो इक्वल में नीचे वाले नंबर का एलसीएम नहीं लेते, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं। जिसके ए के साथ कितना है 4, बी के साथ कितना है 2, सी के साथ कितना है 8, तो इनका लेंगे एलसीएम, तो इनका एलसीएम कितना हो गया 8। आया आप सभी के समझ में? इक्वल का साइन जब भी लग रहा होगा तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेंगे। अब ऊपर वाली नंबर से डिवाइड देंगे, देखो 4 से इसके एलसीएम में डिवाइड देना 8 में, 4 से 8 में डिवाइड देंगे 2 बार, जितनी बार जाएगा उसका नीचे वाले नंबर में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा A/2 3 जा 6 इक्वल। अब 5 से डिवाइड देंगे, ऊपर कितना है नंबर 2 से डिवाइड देंगे 8 में, कितनी बार जाएगा 4 बार, उसका कर देंगे नीचे वाले नंबर में मल्टीप्लाई, तो 5 4 जा 20 इक्वल। अब इस सी के साथ ऊपर कितना है 8, और 8 से डिवाइड देंगे 8 में, तो 8 बन जा 8 1 बार गया, और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले नंबर में, यानी 3 बन जा 3, तो C/3 लिखना वो डिवाइड में ही है। आया आप सभी के समझ में? तो अब इनके साथ देखिए ABC के साथ कोई डिजिट नहीं है, जब कोई डिजिट नहीं होती तो जो इनके डिवाइड में होंगे वही इनके आंसर होते हैं, यानी A/B/C। ए के डिवाइड में कितना है 6, तो ए की वैल्यू हो गई 6, बी के डिवाइड में कितना है 20, तो बी की वैल्यू हो गई 20, सी के डिवाइड में कितना है 3, तो सी की वैल्यू हो गई 3। ये हो गया आपका आंसर।
आया आप सभी के समझ में? अब आपको ये क्लियर होंगे। मैंने आपको टाइप 1 इस तरह से कराया था, टाइप 2 इस तरह से कराया था, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है। यहाँ पर इक्वल होता है और यहाँ पर रेशियो होता है। रेशियो में ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं, इन्हीं से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले में करते हैं मल्टीप्लाई। और इक्वल में ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं, ऊपर वाले से इसके एलसीएम में डिवाइड करते हैं और नीचे वाले नंबर में कर देते हैं मल्टीप्लाई। आया आप सभी के समझ में? तो इस तरह का पैटर्न है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की। देखिए साथियों, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप 3। टाइप 3 में आपको इस तरह से क्वेश्चन दिए होंगे। हमसे दिया है कि A/B दिया है 7/9 और B/C दिया है 15/7 और हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, A/B/C, या फिर आपसे ऐसे पूछ सकता है A/C। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि जहाँ पर रेशियो खत्म हो वहीं से स्टार्ट हो। देखिए यहाँ पर काम किस वैल्यू पे खत्म है, B पर, और B से ही स्टार्ट है। सबसे पहले आपको यही चेक करना है। अगर ये B से स्टार्ट नहीं होता तो इसे इंटरचेंज कर लेते, वो हम आगे करेंगे। तो क्या करना है, A/B/C निकालना है। A/B है और B/C है, देखिए जहाँ से खत्म है वहीं से स्टार्ट है। तो क्या करना है आपको, इसका मल्टीप्लाई तो इस नंबर में कर लेना है, 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो कितना मल्टीप्लाई हो गया, 105। बीच वाले फिर क्या करना है आपको, बीच वाले नंबर का मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो गया, 135 रेशियो। फिर हमें लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर लें, तो 9 7 जा 63। क्या करना है आपको, उल्टा n बनाना है। देखिए ऐसे करके आपको डिजिट दिए, ऐसे करके। तो a, अगर आपको पहला रेशियो फाइंड करना है तो इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, और आपको b फाइंड करना है क्योंकि b बीच में, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करना है। फिर आपको लास्ट वाला क्या है, c फाइंड करना है, तो आपका इससे मल्टीप्लाई इससे कर देना, यानी आपको उल्टा n बनाना है। आया आप सभी के समझ? अब देखिए यहाँ पे पूछा है A/C, यहाँ पर होता है a और ये होता है c, इसे कहते हैं b। तो आपको जब भी यहाँ पर देखिए ये पहला है और ये लास्ट वाला, तो पहला और लास्ट वाला पूछा हो तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 105, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 63। आया आप सभी के समझ में? इस तरह से करना है आपको इन क्वेश्चनों को। देखिए यहाँ पर हमें दिया है A/B 5/7, B/C 6/7, और हमसे पूछा है फाइंड A/B/C या A/C। तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए रेशियो कहाँ पे खत्म हो रहा है, B पर, और B से ही स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहली कंडीशन इसकी यही होती है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। एग्जामिनर कभी कभी उल्टा करके दे देते हैं। तो क्या करना है आपको, उल्टा n बनाना है। उल्टा n कैसे, पहले नंबर का मल्टीप्लाई पहले नंबर से, बीच वाले नंबर का मल्टीप्लाई बीच वाले नंबर से, और लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर से। तो देखिए 5 6 जा 30, तो ये तो आ गई a की वैल्यू। फिर बीच वाले नंबर का मल्टीप्लाई करें, 7 6 जा 42, ये आ गई बीच में कितना था, b की वैल्यू। फिर लास्ट वाले का लास्ट वाले से कर देंगे, कितना 7 7 जा 49, ये आ जाएगी c की वैल्यू। आया आप सभी के समझ में? अगर आपसे पहला और लास्ट डायरेक्ट पूछा है तो आपको क्या करना है, पहले को पहले से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 6 जा 30, और लास्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देना, 7 7 जा 49। तो डायरेक्ट आपके लास्ट पहला और लास्ट का रेशियो आ जाएगा। आया आप सभी के समझ? देखिए ये पैटर्न और ये पैटर्न सेम है, बस आपको लिखने का तरीका अलग है। तो आपको जब भी ऐसे करके आए, डिवाइड का मतलब ये होता है, अगर कोई नंबर डिवाइड में ऐसे लिखा हुआ है A/B, तो हम इसे ये लिख सकते हैं A/B। जो भी डिवाइड में होता है उसे रेशियो लगा के लिख सकते हैं। तो इसका मतलब भी यही है। देखिए A/B की वैल्यू पहला कितना है 7, डिवाइड में कितना है 9, उसे रेशियो लगा के लिख दीजिए। फिर यहाँ पे क्या है B/C, तो इसे लिखेंगे B/C = 3, डिवाइड में कितना है 5, उसे रेशियो लगा के लिख दीजिए। अब हमसे इसमें पूछा है कि A/B/C बता दीजिए। तो जब भी आपको A/B/C पूछे तो देखिए B पे रेशियो खत्म है और B से ही स्टार्ट है, मतलब B पे ही खत्म हो रहा है, B से ही स्टार्ट है। सेम वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पर सेम नहीं होती है तो इंटरचेंज करेंगे, वो मैं आपको भी आगे समझाऊँ। क्या करना है आपको, इस पहले का पहले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 जा 21, बीच वाले का बीच वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3 जा 27, और लास्ट वाले का लास्ट वाले से कर देंगे, 9 5 जा 45।
तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये कैंसिल आउट होते हैं तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। देखिए ये 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 के टेबल में और ये भी 3 के टेबल में। तो 3 से ये कैंसिल करेंगे 7 बार, 3 से ये कैंसिल करेंगे 9 बार और 3 से ये कैंसिल करेंगे 50 बार। तो ये हो गया आपका आंसर। अब उस 3 को नहीं लिखेंगे, जब भी कैंसिल होगा तो वो कट जाएगा। यानी आपके 3 के टेबल में तीनों नंबर आ रहे थे, 3 से हमने तीनों को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर देखिए हमें दिया है x रेशियो बाई इज इक्वल टू 5:3 और यहाँ पर दिया है z रेशियो बाई इक्वल टू 2:3। हमसे पूछा है x बाई z बता दीजिए। अब यहाँ पे एक गलती है, देखिए यहाँ पे रेशियो किस पे खत्म हो रहा है, बाई पे, पर यहाँ स्टार्ट किससे हो रहा है, z से। तो आप अगर इस तरह से करेंगे कि पहले का पहले में मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें, तो आंसर आएगा गलत। पहले आपको रेशियो को सही करना है, रेशियो को सही से लिखना है। पहले आपको देखिए x रेशियो बाई कितना दिया है, 5:3। फिर आपको इसको उल्टा कर देना है। देखिए बाई पे खत्म हो रहा है तो बाई से स्टार्ट होना चाहिए, तो बाई को पहले लिख दीजिए, फिर जेड को बाद में लिख दीजिए। अब इन नंबर को भी जब ये चेंज हो जाएंगे तो इनकी डिजिट भी चेंज हो जाएंगी, तो 3 आगे आ जाएगा, रेशियो 2 पीछे चला जाएगा। आया आप सभी के सामने। अब ये पैटर्न सही है, देखिए बाई से ही खत्म हो रहा है, बाई से ही स्टार्ट हो रहा है। क्या करना है आपको, मैं दोबारा समझा दूँ। देखिए एक्स रेशियो बाई दिया था 5:3 और यहाँ पे जेड रेशियो बाई दिया था 2:3। यहाँ पे देखिए रेशियो किस पे खत्म हो रहा है, बाई पर, और यहाँ से स्टार्ट किससे हो रहा है, जेड से। मैंने आपको ये बताया था जहाँ पे रेशियो खत्म होगा वहीं से स्टार्ट होगा, यानी बाई पे खत्म है तो बाई से स्टार्ट होना चाहिए। तो पहले के तो हमने ऐसे ही लिख दिया एक्स रेशियो बाई 5:3। अब इसको उल्टा करके लिख दिया, बाई को इधर लिख दिया, जेड को इधर लिख दिया। तो देखिए बाई पे खत्म था, बाई से स्टार्ट हो गया। अब इनकी डिजिट भी चेंज करनी है, 3 को इधर लिख देंगे, 2 को इधर। तो हमारा ये क्वेश्चन सही हो गया, यानी बाई से खत्म था, बाई से ही हो गया स्टार्ट। अब आपको एक्स बाई जेड पूछा है, तो एक्स के लिए क्या करेंगे, पहले नंबर का पहले नंबर में मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, तो 5 3 जा कितना हो गया 15। अगर आपको देखिए बीच में कितना है बाई, तो बीच वाले नंबर का बीच वाले नंबर से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9। फिर लास्ट पे कितना है जेड, तो लास्ट वाले नंबर का लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। आया आप सभी। तो x की वैल्यू हो गई 15, y की वैल्यू हो गई 9 और z की वैल्यू हो गई 6। अब देखिए ये अगर कैंसिल आउट होते हैं तो कैंसिल आउट कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 के टेबल में तीनों आते हैं। तो इसमें से 3 को मैंने हटा दी थी, तो यहाँ पे कितना बचा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में। तो ये एक जैसे थे, ये अलग पैटर्न था इसी का ही। डिवाइड में दिए हो तो आप रेशियो में लिख लीजिए, और ये वैल्यू चेंज करके, देखिए बाई से खत्म था, बाई से स्टार्ट कर लिया हमने, और वैल्यू को इंटरचेंज करके हमारा आंसर आ गया। तो ये टाइप 3 था। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत देखे जाते हैं। तो आप जब भी करें तो क्वेश्चन को ध्यान से करें, जहाँ से खत्म हो वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। आया आप सभी के सामने। देखिए साथियों, हमें दिया है a रेशियो b इक्वल टू 2:3, b रेशियो c इज इक्वल टू 4:3। हमसे पूछा है फाइंड a रेशियो b रेशियो c, या फिर a रेशियो c, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। सबसे पहला आपको काम क्या करना है, ये चेक करना है रेशियो कहाँ पे खत्म हो रहा है, b पर। तो अगला b से ही स्टार्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे b पे खत्म है, b से ही स्टार्ट है, तो आपको क्या करना है, उल्टा एन बनाना है, ऐसे करके उल्टा एन। इसका मतलब ये है कि देखो इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 2 का 4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 4 जा 8, तो वो आ जाएगी आपकी a की वैल्यू। फिर आपको बीच वालों का मल्टीप्लाई करना है, 4 3 जा 12, वो आ जाएगी b की वैल्यू। फिर आपको लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर देना, 3 3 जा 9, ये आ जाएगा c की वैल्यू। आया आप सभी के सामने। या आपसे ऐसे पूछा हो कि a रेशियो c, तो ये पहला है, ये लास्ट वाला। जब भी आपको पहला और लास्ट वाला निकालना हो तो सीधे नंबर का मल्टीप्लाई कर दिए, 2 का 4 में 2 4 जा 8, और लास्ट वाले नंबर का 3 3 जा 9, तो ये लास्ट वाले का आंसर आ जाता है। सेम क्वेश्चन a रेशियो b दिया है 5:2, b रेशियो c दिया है 4:3। हमसे पूछा है a रेशियो b रेशियो c या a रेशियो c। सबसे पहला काम क्या चेक करना है, देखिए रेशियो कहाँ पे खत्म हो रहा है, b पे, और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, b से। अगर b जहाँ से खत्म हो वहीं से स्टार्ट हो तो आपको सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। पहले नंबर का पहले से करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, 5 4 जा 20, बीच वालों का बीच वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b आ जाएगा, b बीच में भी है ना, 4 2 जा 8, और लास्ट वाले नंबर का लास्ट वाले से नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, c।
और ये कितना हो जाएगा 12। अब देखिए ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में, और ये 2, तो 2 इससे हटा देना है सबसे। 2 इससे हटाएंगे तो 2 से डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार, और 2 से 8 में डिवाइड देंगे तो 4 बार, और 2 से 6 में डिवाइड देंगे तो 3 बार। आया आप सभी के साथ? तो ये हो गया आपका आंसर। फिर पूछा था आपसे ए रेशियो सी बता दीजिए। तो ये पहला है, ये लास्ट वाला। जब भी आपको पहला और लास्ट वाला निकालना हो तो सीधे मल्टीप्लाई कर देना ऐसे करके नंबर्स का। देखिए 5 का 4 से करेंगे, 5 4 जा 20, और 2 का 3 से करेंगे तो 2 3 जा 6। देखिए दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 इसमें से कॉमन ले लेना है, इसमें से कॉमन लेंगे तो 10 बचेगा, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा। ये हो गया हमारा आंसर। आया आप सभी के समझ में? देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमें दिया है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 और सी रेशियो बी इज इक्वल टू 4 रेशियो 5। हमसे पूछा है फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है रेशियो कहाँ पे खत्म हो रहा है, बी पर, और यहाँ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सी से। ऐसा नहीं होना चाहिए, जब बी पे खत्म है तो बी से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो आपको इसे इंटरचेंज कर देना है, यानी बदल देना है। तो ये पहला तो ऐसे ही लिखना है ए रेशियो बी, उसकी वैल्यू कितनी दी है 2 रेशियो 3। दूसरा क्या है, दूसरे को बदल देना है आपको, बी को इधर लिख देना है और सी को इधर लिख देना है। तो ये हो गया बी रेशियो सी। अब इन दोनों को बदलना है, इधर इंटरचेंज करेंगे तो इनकी वैल्यू को भी इंटरचेंज करना है। तो 5 आ जाएगा इधर और 4 आ जाएगा यहाँ पर। अब सही है, देखिए बी से खत्म था, बी से स्टार्ट हुआ, तो इसका सीधा आंसर निकाल लेंगे। ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है, तो ए पूछा है तो पहले नंबर का मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, ये आ गई ए की वैल्यू। बी पूछा है तो बीच वाले नंबर का मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, और सी पूछा है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई लास्ट वाले को, 3 4 जा 12। ये हो गया हमारा आंसर। आया आप सभी के समझ में? आपको रेशियो को बदल लेना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अगर आप नहीं बदलते तो आंसर गलत हो जाएगा। सेम क्वेश्चन यहाँ देखिए, एक्स रेशियो बाई दिया है 3 रेशियो 4, और यहाँ पर दिया है जेड रेशियो बाई इक्वल टू 3 रेशियो 5। और हमसे पूछा है एक्स रेशियो बाई रेशियो जेड रेशियो की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर गलती क्या है, देखिए ये बाई रेशियो कहाँ पे खत्म हो रहा है, बाई पे, और स्टार्ट कहाँ से है, जेड से। तो बाई पे खत्म है तो बाई से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, पहली रेशियो को तो ऐसे ही लिख लेना है, एक्स रेशियो बाई इक्वल टू 3 रेशियो 4। अब इसको इंटरचेंज कर देना है, जेड की जगह बाई लिख देना है और बाई की जगह जेड लिख देना है। जब आप इधर वैल्यूज को चेंज करेंगे तो ये भी वैल्यूज चेंज कर देनी है। तो 3 की जगह 5 लिख देना और 5 की जगह 3 लिख देना। अब ये वैल्यू हो गई इंटरचेंज। अब ये हो गया बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन। 22 से रेशियो खत्म है, 22 से हो गया स्टार्ट। तो आपका इस आंसर कैसे निकालते हैं, एक्स वाई जेड निकालना है तो ऐसे करके पहले नंबर का पहले से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, बीच वाला नंबर का बीच वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, और लास्ट वाले का लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12। ये हो गया हमारा आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो इस तरह से हमें ये करना है, आपको वैल्यूज को चेक करना है और सही आंसर देना है। आया आप सभी के समझ में? देखिए साथियों, यहाँ पर हमें दिया आपको इस तरह से पैटर्न दिया होगा, x इज इक्वल टू 1/3 बाई और y इज इक्वल टू 1/2 जेड। हमसे पूछा है फाइंड x रेशियो बाई रेशियो जेड। जब भी आपको इस तरह से दिया हो तो x बाई को एक साइड लेना है और नंबर्स को एक साइड। देखिए इसके नीचे बाई आ जाएगा तो x अपॉन यहाँ पे लिख लीजिए बाई इज इक्वल टू यहाँ पे कितना रह गया 1/3। आया आप सभी के समझ में? क्या करना है आपको, जो भी वेरिएबल यानी निर्देशांक उन्हें एक साइड लिख लेना है और जो नंबर्स हैं उन्हें एक साइड। यहाँ पर कितना है बाई, इसके डिवाइड में जेड को ले आइए तो जेड इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2। अब जब भी डिवाइड में होते हैं तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं रेशियो में, x रेशियो बाई इज इक्वल टू 1 रेशियो 3, और यहाँ पर कितना है बाई और नीचे जेड है तो उसे रेशियो लगा के लिख सकते हैं। इधर ऊपर कितना है 1 और ये कितना हो गया 2। आया आप सभी के समझ में? जब भी आपको इस तरह से दिया हो तो आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 1/3 बाई था तो बाई को x के नीचे ले गए और यहाँ जेड को बाई के नीचे, ऐसे करके, यानी वेरिएबल एक साइड हो गए, नंबर एक साइड, वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड। जब भी ऐसे डिवाइड में होता है, डिवाइड का मतलब होता है जो भी डिवाइड में नंबर है उसे अनुपात लगा के लिख सकते हैं। x ये डिवाइड में तो अनुपात बाई, इस डिवाइड का मतलब अनुपात होता है बराबर, ये डिवाइड में भाग में तो ऊपर नंबर लिखा 3, इस भाग का अनुपात लिखा और 3 लिख लिया। सेम ऐसे ही बाई लिखा,
ये डिवाइड में था तो उसको अनुपात यानी रेशियो में लिख लिया इक्वल टू, ये हो गया 1:2। अब यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी x/y/z की। सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे देखिए 22 से खत्म है, 22 से स्टार्ट है, 22 से खत्म है, 22 से स्टार्ट है। सबसे पहले ये चेक करना है। तो जब ये हो तो क्या करना है, पहले नंबर का पहले नंबर से मल्टीप्लाई 1 बन जा 1, बीच वाले नंबर का बीच वाले नंबर से मल्टीप्लाई 3 बन जा 3, और लास्ट वाले नंबर का लास्ट वाले से मल्टीप्लाई 3 2 जा 6। ये हो गया आंसर। आया आप सभी के समझ में? ये देखिए हमें दिया है a/b की वैल्यू 2/3 और b/c की वैल्यू 4/5, और हमसे पूछा है a+b बता दीजिए अपॉन b+c। तो अगर आपको ये और फॉर्म में दे रखा होता, ऐसे दे रखा होता कि a/b = 2/3, या आपको ऐसे दे रखा होता b/c = 4/5, तो ये एक ही क्वेश्चन है। और अपॉन में भी दिया होता तो रेशियो में लिख लेते। आया आप सभी के समझ? अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 रख देते हैं, b की वैल्यू 3, और वो आंसर देता है गलत। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, a की एक्चुअल वैल्यू 2 नहीं है, ये आपको रेशियो फॉर्म में लेके आनी। ऐसे दिया होगा, ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, उसको आपको रेशियो में ऐसे लिख लेना है। डिवाइड में जब भी होते हैं, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, देखिए ये डिवाइड में, तो डिवाइड वाले को कैसे लिख लेंगे, a/b, ये हो गया 2/3। यहाँ पर कितना है b, और डिवाइड में c है तो उसे रेशियो के साथ लिख लेंगे, यहाँ हो जाएगा 4/5। आया आपसे? अगर आपको डायरेक्ट रेशियो दिया है तो आप डायरेक्ट आंसर बता दीजिए, अगर इस तरह से दिया है तो पहले से रेशियो में बदलिए, तब a/b/c की वैल्यू निकालेंगे। अब ये a की डायरेक्ट वैल्यू 2 नहीं है, a की डायरेक्ट वैल्यू 2 नहीं है, तो ऐसी गलती कभी नहीं करनी। a/b/c पहले आपको फाइंड करना है। देखिए रेशियो जहाँ से खत्म है वहीं से स्टार्ट है, तो क्या करेंगे, पहले नंबर का पहले नंबर से मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, दूसरे वाले का बीच वाला नंबर का बीच वाले से मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, और लास्ट वाले का लास्ट से मल्टीप्लाई 5 3 जा 15। अब हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 12 है और c की वैल्यू 15 है। तो जो पूछा था आप उसमें पुट कर दीजिए। हमें ये पूछा था तो a की वैल्यू कितनी है 8, यहाँ पे रखेंगे 8, प्लस b की वैल्यू कितनी है 12, तो ये हो गया 12 अपॉन b की वैल्यू कितनी है 12 प्लस c की वैल्यू कितनी है 15। ऊपर ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, और यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 27। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में? और आपको ऐसे रेशियो में दिए तो आपको डायरेक्ट a/b/c फाइंड कर लेना, और आपको ऐसे डिवाइड फॉर्म में दिए तो डिवाइड फॉर्म को पहले रेशियो फॉर्म में लिखना, और रेशियो फॉर्म से a/b/c फाइंड करने, तब इनकी वैल्यू वहाँ जाके पुट करनी है। नहीं तो डिवाइड में कुछ क्या करते हैं बच्चे, a की वैल्यू डायरेक्ट वो 2 समझ लेते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है आपको, आपको पहले इनका रेशियो अलग अलग वैल्यूज निकालनी है, तब जाके उसका आंसर देना है। आया आप सभी के समझ में? तो ये कुछ तरह के और पैटर्न थे। अब हम आगे आगे चलते हैं। देखिए साथियों, हमें अगर इस तरह के क्वेश्चन दिए हों, a/b = 2/9 रेशियो 1/3, b/c = 2/7 रेशियो 5/14। अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि a/b/c बता दी, इसकी वैल्यू पूछिए। तो जब भी ये रेशियो डिवाइड में हो, किस में, डिवाइड में, तो आपको यही इनका एलसीएम ले लेना। देखिए 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा 9। अब यहाँ पर इसे देखिए नीचे वाले नंबर से डिवाइड देना है, 9 बन जा 9, यानी आपको यहीं पे एलसीएम लेना है, इसको डिवाइड फॉर्म से हटाना है। तो 9 से डिवाइड देंगे 1 बार जाएगा, और 2 बन जा 2, यानी आपकी यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो ये हमें नए रेशियो बन जाएंगे। 3 का डिवाइड देंगे 9 में, 3 3 जा 9, और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 बन जा 3, यानी ये हो गया a/b। a/b यहाँ पे लिख लेते हैं, a/b की वैल्यू कितनी हो गई 2/3। जब भी आपको डिवाइड फॉर्म में दिए हो, डिवाइड फॉर्म में इधर, तो आपको जो डिवाइड में दिया होगा उसका ले लेना एलसीएम। 9 एलसीएम आ गया, 9 का 9 से डिवाइड दिया, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले एलसीएम में डिवाइड करना है। 9 का 9 से डिवाइड दिया 1 बार, और 2 बन जा 2। फिर 3 का डिवाइड देना है, कितनी बार गया 3 बार, और 3 बन जा 3, यानी a/b कितना आ गया 2/3। ऐसे ही आपको इसको फाइंड करना है b/c। यहाँ पे कितना एलसीएम आ जाएगा, देखिए 7 और 14 का ले लेना एलसीएम। कितना एलसीएम आ गया 14, यानी कि आपने एलसीएम ले लिया 7 और 14 का।
अब डिवाइड में कितना है 7, 7 से एलसीएम में डिवाइड देना है, कितनी बार गया 7 का अगर 14 में डिवाइड देंगे 2 बार, और जितनी बार जाएगा उसका ऊपर वाले में कर देना मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, 14 से 14 में डिवाइड देंगे 1 बार और 5 1 जा 5। ये आ गई इनकी प्रॉपर वैल्यू। कभी भी आपको फ्रैक्शन में यानी भिन्न में वैल्यू दी हो तो उसको आपको ऐसे एलसीएम लेके पहले ऐसे प्रॉपर वैल्यू निकाल लेना। अब इसका रेशियो मैंने अभी आपको बताया था A रेशियो B रेशियो C। तो देखिए जहाँ पे रेशियो खत्म है वहीं से स्टार्ट है, जहाँ पे रेशियो खत्म है वहीं से स्टार्ट है। तो आपको क्या करना है, पहले नंबर का पहले में मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, बीच वाले का बीच वाले से मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, और लास्ट वाले का लास्ट से मल्टीप्लाई 3 5 जा 15। ये हो गया हमारा आंसर। आया आप सभी के समझ में? सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे एक A रेशियो भी दिया 1/2 रेशियो 3/8। तो ये इसका प्रॉपर रेशियो नहीं है, तो प्रॉपर रेशियो कैसे निकालेंगे, आपको A रेशियो B पहले फाइंड करना होगा। जो भी यहाँ पे डिवाइड में उनका लेना है एलसीएम, तो 2 और 8 का लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 8। जो भी आपको यहाँ पे डिवाइड दिए हो उनका लेना है एलसीएम। अब इसके नीचे कितना है 2, तो 2 से इस एलसीएम में डिवाइड देना है, कितनी बार गया 2 का 8 में डिवाइड देंगे 4 बार, और जितनी बार जाएगा उसका ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4। फिर दूसरे नंबर ऐसे 8 है, 8 का 8 से डिवाइड देंगे 1 बार और 3 1 जा 3। ये आ गए इनके प्रॉपर रेशियो। आपको प्रॉपर रेशियो निकालने जिसके डिवाइड में कोई भी नंबर्स नहीं। अब निकालेंगे B रेशियो C, तो B रेशियो C यहाँ पे कितना है डिवाइड में 3 और 9, तो 3 और 9 का ले लेंगे एलसीएम। यहाँ पे अलग अलग एलसीएम ले लेने हैं आपको। अब देखिए पहले नंबर का रेशियो कैसे निकालेंगे, 3 का 9 से डिवाइड करेंगे 3 बार और 3 1 जा 3, तो यहाँ पर ये हो गया 3, और 9 का 9 से डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार, और 5 1 जा 5, जितनी बार डिवाइड जाएगा ऊपर वाले नंबर में इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब ये इनके प्रॉपर रेशियो आ गए। तो हमें A B C की वैल्यू हमसे पूछा है फाइंड A रेशियो B रेशियो C। तो देखिए B पे ही खत्म है, B से ही स्टार्ट है, यानी ये क्वेश्चन सही है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई पहले का पहले में 4 3 जा 12, बीच वाले का बीच वाले से मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, और लास्ट वाले का लास्ट से 3 5 जा 15। अब देखिए 12 9 15 ये किसके टेबल में आते हैं 3 के, जिसके टेबल में आएंगे उसे काट देंगे। तो 4 से डिवाइड देंगे 3 में, मतलब 3 से डिवाइड देंगे 12 में 4 बार, और 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो आपको इस तरह से डिवाइड में दिए हो तो आपको वहीं की वहीं एलसीएम ले लेना है और इसकी प्रॉपर वैल्यू निकालनी है। इसका यहाँ पे एलसीएम लेना है, इसकी प्रॉपर वैल्यू, फिर हमें A रेशियो B रेशियो फाइंड कर लेना। आया आप सभी के समझ में? तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अब हम नेक्स्ट पैटर्न करते हैं। ये है आपका टाइप 4। टाइप 4 में आपको 3 रेशियोज दिए, A रेशियो B 2 रेशियो 1, B रेशियो C 3 रेशियो 1, C रेशियो D 2 रेशियो 3, और हमसे पूछा है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D बता दीजिए, या A रेशियो D बता दीजिए। तो आपको यहाँ पे 4 वैल्यूज़ दिए, 3 रेशियो 4 वैल्यूज़ पूछी हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, सबसे पहला काम आपको वही करना है। देखिए यहाँ पर रेशियो किस पे खत्म हो रहा है, B पे, और दूसरे में B से स्टार्ट, तीसरे यहाँ पे C पे खत्म है, C से स्टार्ट है। सबसे पहले आपको यही चेक करना है, जहाँ से खत्म हो वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। फिर क्या करना है आपको, देखिए पहली वैल्यू निकालनी है, तो पहले नंबर का सबका मल्टीप्लाई कर दिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, जो आंसर आए उसका इसमें। देखिए 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, ये आ गई पहली वैल्यू। अब बीच में देखिए यहाँ पे B है और इधर B है, यहाँ पर B है और इधर B है। तो B के लिए क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे नंबर है इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जैसे B आ रहा है, और फिर जो भी आंसर आएगा उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। यानी आपको क्या करना है, जो भी पहले नंबर दिए होंगे ऐसे करके दिए, तो A निकालना है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, और जो भी आंसर आए उसका इसमें मल्टीप्लाई। फिर आपको B दिया है, ये A आ जाएगा। फिर B के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस तरह से नंबर B की वैल्यू देखो, यहाँ पे 1 लिखिए, तो फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आंसर आए उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना। फिर आपको C दिया है, तो C के लिए देखिए C यहाँ से स्टार्ट है, तो C का आंसर यहीं से देना है, जो ऊपर नंबर है उसका तो इसमें मल्टीप्लाई करना है क्योंकि C यहाँ पर है, फिर इधर मल्टीप्लाई कर देना। तो 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2, और लास्ट वाले में क्या है D,
तो डी के लिए आपको सीधे मल्टीप्लाई करना है लास्ट वाले नंबर का, 1 1 जा 1 और फिर जो भी आंसर है 1 3 जा 3, ये हो गया 3। सी के लिए आपको किस तरह से मल्टीप्लाई करना था, पहले इस नंबर में मल्टीप्लाई करना था और फिर इस नंबर में, और डी के लिए आपको किस तरह से मल्टीप्लाई करना था, जो लास्ट में सीधे सीधे नंबर दिए उनका मल्टीप्लाई। आया आप सभी के समझ में? दोबारा समझिए। देखिए हमें ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी निकालना था, तो ए कैसे निकालेंगे, ए पहले पे तो तीनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। अब देखिए बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहीं से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे ऐसे करके, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। फिर सी के लिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2। फिर डी के लिए लास्ट वाला नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 जा 1 और 1 3 जा 3। अगर आपसे पहला और लास्ट वाला, देखो पहला और लास्ट वाला डायरेक्ट पूछे हो तो आपको जो भी नंबर इधर दिख रहे हैं सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए इनका, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 रेशियो, और लास्ट वाले नंबर का 1 1 जा 1 और 1 3 जा 3। देखिए ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 से ये कट जाएगा 4 बार और 3 से ये 1 बार, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आया आप सभी के समझ में? देखिए हमें ए रेशियो बी दिया है 2 रेशियो 3, बी रेशियो सी दिया है 3 रेशियो 1 और सी रेशियो डी दिया है 5 रेशियो 4। हमसे पूछा है फाइंड ए बी सी डी, तो आपको किस तरह से करना है, ए निकालना है, ए पहला नंबर है। देखिए तो पहले वाले तीनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देना, 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30, ये आ गया ए। फिर बी के लिए आपको क्या करना है, बी यहाँ से स्टार्ट है यहाँ से, तो इनका इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें, तो 3 2 जा 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45, ये आपका बी आ जाएगा। फिर सी के लिए आपको क्या करना है, यहीं से स्टार्ट करना है, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, इधर मल्टीप्लाई करना है। और लास्ट वाले नंबर के लिए लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। ये देखिए तो सारे नंबर 3 के टेबल में आते हैं तो 3 से कैंसिल कर दिए, 3 से कैंसिल करेंगे इसे 10 बार, 3 से कैंसिल करेंगे इसे 45 को 15 बार और 15 को 5 बार और ये 4 बार, ये हो गया हमारा आंसर। अगर आपसे पहला और लास्ट वाला डायरेक्ट पूछे तो आपको क्या करना है, पहले के लिए इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, और लास्ट वाले के लिए इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 3 4 जा 12। ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो कैंसिल कर दीजिए, 3 से 10 बार और 3 से 4 बार। फिर ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 से 5 बार और 2 से 2 बार, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में किस तरह से करना है आपको। ए निकालना है तो पहले तीनों का मल्टीप्लाई ए आ जाएगा, और डी निकालना है लास्ट वाला तो लास्ट वाला तीनों का मल्टीप्लाई डी आ जाएगा। अब रह गया बी और सी। बी के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, देखिए बी यहाँ से स्टार्ट है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई फिर इसका इसमें। सी के लिए भी आपको यहीं से स्टार्ट करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें, यानी आपको इस तरह से काजू कतली बनानी है, इस तरह से। आया आप सभी के समझ में? तो ये हमारे 4 वैल्यूज़ के रेशियो थे, तो अब हम इन पर और प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। देखिए साथियों, हमें दिया है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1 रेशियो 2, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 और सी रेशियो डी इज इक्वल टू 5 रेशियो 6। हमसे वैल्यू पूछे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो आपको रेशियो के क्वेश्चन में जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे हो तो आपको सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान देना है कि रेशियो जहाँ से खत्म हो वहीं से स्टार्ट हो। देखिए बी से खत्म है बी से स्टार्ट, या सी से खत्म है सी से स्टार्ट। सबसे पहला काम यही चेक करना है। अब हमें इसकी वैल्यूज़ निकालनी है ए की। जब भी आपकी तीन रेशियो दी हो, 4 वैल्यूज़ पूछी हो, तो आपको ए के लिए क्या करना है, ए के लिए जो पहले नंबर दिए उनका मल्टीप्लाई कर देना है सबका। देखिए 3 1 जा 3 और 3 5 जा 50, तो ये तो आ गया ए का आंसर। अब बी के लिए आपको क्या करना है, बी यहाँ से स्टार्ट है तो यहीं से स्टार्ट करना है, इसका इधर मल्टीप्लाई करना है, इधर 3 2 जा 6, जो भी आंसर है उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि पहले इधर मल्टीप्लाई करना है फिर जो भी आंसर है उसका इसमें। तो 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30। फिर आपको सी के लिए क्या करना है, देखिए सी ऐसे ही तो है इधर, तो सी के लिए आपको यहीं से स्टार्ट करना है, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई फिर इसका इसमें। 2 4 जा 8 और 8 5 जा 40,
डी लास्ट में, तो लास्ट में क्या करना है, लास्ट वाले जितने भी नंबर है उनका मल्टीप्लाई कर देना है। 2 4 जा 8 और 8 6 जा 48, और ये हो गया हमारा आंसर। आया आप अब समझ में आपके? देखिए हमें ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है और डी रेशियो सी दिया है और हमसे पूछा ए बी सी डी। तो आपको सबसे पहला काम, रेशियो का क्वेश्चन कभी भी आता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, पहले आपको ये चेक करना है कि जहाँ से रेशियो खत्म वहीं से स्टार्ट, बी पे खत्म है बी से स्टार्ट, यहाँ सी से खत्म है सी पे स्टार्ट नहीं है। देखिए यहाँ डी से स्टार्ट है, तो ये इसमें मिस्टेक है, तो इसे पहले सी से स्टार्ट करवाना है, तो सी को इधर लिख लेना है। देखिए ए रेशियो बी कितना दिया था, हम इसे दोबारा नोट कर लेते हैं जिससे आपके समझ में आ जाए। 5:7। बी रेशियो सी कितना दिया था, 2:1। अब इसे सी से कैसे स्टार्ट कराएं, तो सी को डी की जगह लिख देंगे और डी की जगह सी लिख देंगे। तो डी की जगह सी लिख दीजिए और सी की जगह डी इक्वल टू, अब इनके वैल्यूज को भी चेंज करना है, तो 3 की जगह 4 लिख देंगे और 4 की जगह 3। अब ये सही है। देखिए बी से खत्म था बी से स्टार्ट, सी से खत्म है सी से स्टार्ट। अब हमें फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो कैसे फाइंड करते हैं, देखिए ध्यान से समझिए, ए पहला नंबर है तो पहले जितने भी नंबर है उन सब का मल्टीप्लाई कर दिए, 5 2 जा 10 और 10 का 3 में करेंगे तो हो जाएगा 30। अब बी के लिए क्या करें, देखिए बी यहाँ से स्टार्ट है दूसरे पे, तो इधर देखिए बी इधर आया ना, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई और फिर इसका इसमें, तो 7 2 जा 14 और 14 3 जा 42। यहाँ पे आ गया बी का आंसर। सी कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से, तो सी का मल्टीप्लाई कहाँ से, यहीं से करना है आपको, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर जो भी आंसर आता है उसका इसमें, तो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। फिर डी लास्ट में, तो लास्ट वाले नंबर का जितने भी तीनों नंबर है तीनों का मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से आपको पहले ये चेक करना है कि रेशियो जहाँ से खत्म वहीं से स्टार्ट, अगर ये जहाँ से खत्म वहीं से स्टार्ट है तो आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। अगर जहाँ से खत्म है वहाँ से स्टार्ट नहीं है तो उनको इंटरचेंज करना है, सेम ऐसे जैसे ये किया था, ये डी सी था तो इसे सी डी बना लिया, तो इनकी वैल्यूज को भी चेंज कर देना और आपको ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो फाइंड कर लेना। आया आप सभी के समझ में? रेशियो के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बस आपको थोड़ी बातें याद रखनी है। पहला जो मैं बता रहा हूँ जहाँ से खत्म वहीं से स्टार्ट, पहले ये चेक करना है, फिर आपको ये थोड़ा सा पैटर्न अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो आप इसे 1 से 2 बार अगर पढ़ेंगे तो पैटर्न आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए साथियों, यहाँ हमें दिया है ए रेशियो बी की वैल्यू है 1/2 रेशियो 3/8, बी रेशियो सी दिया है इजिकल टू 1/3 रेशियो 5/9, सी रेशियो डी दिया है 5/6 और 3/4। हमसे वैल्यूज पूछिए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो जब भी आपको इस तरह से डिवाइड में दी हो फ्रैक्शन में, तो आपको फ्रैक्शन में आंसर नहीं लेके आना, पहले इन्हें एक वैल्यूज में चेंज करना है। तो यहाँ पे ए रेशियो इसको अलग अलग सॉल्व कर लेना है, ए रेशियो भी इतना दिया है तो जो भी यहाँ पे नंबर दिए हैं इनका ले लेना है आपको एलसीएम। तो 2 और 8 का ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 8। तो आपको इनको नई वैल्यू फाइंड करनी है, तो यानी आपको ए रेशियो बी, देखिए जो भी यहाँ पे डिवाइड में 2 है तो 2 से इस एलसीएम में डिवाइड देना, कितनी बार गया 2 से 8 में डिवाइड दिया 4 बार, और जितनी बार जाएगा इसी के जो ऊपर जो नंबर है उसी में मल्टीप्लाई कर देना, 4 1 जा 4। फिर दूसरा नंबर क्या है 8, 8 से 8 में डिवाइड देंगे 1 बार और 3 1 जा 3। तो आपको इस तरह से फ्रैक्शन वैल्यू को हटाना है। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे बी रेशियो सी है तो यहाँ पे बी रेशियो सी निकाल लीजिए, बी रेशियो सी, यहाँ पे 3 है डिवाइड में, यहाँ पे 9 है, तो 3 और 9 का ले लेंगे एलसीएम। 3 और 9 का आपको क्या ले लेना है एलसीएम, कितना एलसीएम आ गया 9। अब इसके डिवाइड में कितना है 3, तो 3 से 9 में डिवाइड देना है, कितनी बार गया 3 बार, तो ऊपर इसके जो भी नंबर है उसमें मल्टीप्लाई कर देना, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर देखिए डिवाइड में कितना है यहाँ पे 9, तो 9 से 9 में डिवाइड देंगे 1 बार और 5 1 जा 5। ये आपके प्रॉपर रेशियो आ रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए सी रेशियो डी में डिवाइड में कितना है 6 और 4, तो आपको 6 और 4 का ले लेना है एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया 12।
अब देखिए x के डिवाइड में 6 है, तो इस 6 से इसके एलसीएम में डिवाइड देना है। 6 से 12 में डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। जितनी बार जाएगा इसी के ऊपर जो नंबर होगा उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 5 2 जा 10, तो ये आपका आ जाएगा C रेशियो D 10। फिर दूसरा नंबर क्या है 4, 4 से 12 में डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा 3 बार, ऊपर इसके मल्टीप्लाई कर देना जितनी बार डिवाइड जाए। 3 बार गया था ना, तो 3 3 जा 9। तो आपको जब भी ऐसे भिन्न यानी फ्रैक्शन में दिया हो तो फ्रैक्शन को ऐसे एलसीएम लेके ऐसे रेशियो को सॉल्व कर लेना। अब हमसे पूछा है A रेशियो B रेशियो C, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने अभी बताया था। देखिए जहाँ से खत्म वहीं से स्टार्ट, B से खत्म है B से स्टार्ट, C से खत्म C से स्टार्ट। तो इसके लिए A निकालना है, A पहला है, तो जो पहले 3 नंबर है इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दिए। 4 3 जा 12, और 12 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 120। B के लिए क्या करना है, देखिए B यहाँ से स्टार्ट है तो यहीं से स्टार्ट करना है। B के लिए पहले इधर मल्टीप्लाई करना है फिर इधर, यानी B के लिए आपको पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, जो भी इनका मल्टीप्लाई था उसका इसमें। तो 3 3 जा 9, और 9 का 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। C के लिए आपको क्या करना है, देखिए C यहाँ से स्टार्ट है तो यहीं से स्टार्ट करना है। 3 5 जा 15, जो भी आंसर है उसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि C इधर आ रहा है। 15 का 10 में करेंगे तो 150। फिर D के लिए क्या करना है, D लास्ट में, तो लास्ट के 3 जो भी नंबर है उनका मल्टीप्लाई, तो इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, और 15 का इसमें करेंगे तो 135। अब देखिए ये चारों नंबर किससे कट रहे हैं, 5 से, तो 5 से कट रहे हैं तो 5 से इसे कैंसिल कर दीजिए। 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा 24। 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो 5 बन जा 5 18 बार। 5 से इसे कैंसिल करेंगे 30 बार, और 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो 27 बार। अब देखिए अब ये 3 से कैंसिल हो रहे हैं तो 3 से कैंसिल फिर कर दीजिए। 3 से ये 8 बार कैंसिल हो गया, 3 से ये 6 बार, और 3 से ये 10 बार, और 3 से ये 9 बार। अब ये कैंसिल नहीं होंगे तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में। तो इस तरह से फ्रैक्शन वैल्यू दी हो तो जो फ्रैक्शन में दिए उनका एलसीएम ले लेना अलग अलग का, और इस तरह से प्रॉपर रेशियो बिना फ्रैक्शन के आपको फाइंड करनी, फिर तब आपको A रेशियो B रेशियो C रेशियो D की वैल्यू मिलेगी। आया आप सभी के सामने। तो प्यारे साथियों आज हम यहीं तक रखते हैं। ये रेशियो ऑफ प्रपोर्शन की आपकी पहली क्लास थी। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर ही आए। और आपको अच्छा लगा हो पढ़ाना तो आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कोई पढ़ सके और अपने मुकाम तक पहुंच सके। तो आज हम यहीं तक करेंगे, कल हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, एक ही क्वेश्चन को कम से कम आपको 3 टाइम्स करना है। अगर आप 3 टाइम्स कर लेंगे तो आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, अपने ही नोट्स हमेशा आगे काम आते हैं, जिससे आपकी एजुकेशन, आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी और आपको समझ में भी आएगा। आप कोई भी बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हो जाएंगे। वैसे आपको नीड नहीं पड़ेगी प्रैक्टिस करने की, मोर देन इनफ है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएं, आपका कभी भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आज हम यहीं तक स्टॉप करते हैं, कल हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।